आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बैठकर क्या कर रही हूँ और क्या करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ बीते हुए कल में। तो बात थोड़ी पुरानी है। मैं कॉलेज में थी और किसी काम से दिल्ली जाना था। मम्मी ने पापा को कहकर एसी ट्रेन में टिकट बुक करा दी। और जैसे कि एसी ट्रेन में अमीर लोग जाते हैं तो हम भी स्टेशन पहुंच गए सबसे महंगे कपड़े पहनकर। मेरी लाख मना करने के बाद भी कड़कड़ाती ठंडी में मेरे पापा मुझे स्टेशन छोड़ने आए थे। वो रिजर्वेशन चार्ट में मेरा नाम देख रहे थे और मैं अपने उम्र के लोग, पर हमेशा की तरह एक अंकल के सामने वाली सीट में। खैर, ट्रेन की सीटी बजी और मेरी जिंदगी का वो किस्सा शुरू हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकती। सामने वाली सीट में जो अंकल थे वो उम्र दराज तो थे लेकिन बूढ़े नहीं थे। उनकी दाढ़ी थोड़ी सफेद थोड़ी काली थी और वो मुस्कुराते हुए अपने डिजिटल कैमरे से स्टेशन की फोटो ले रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि इतनी धुंध में क्या ही फोटो आएगी। खैर, स्टेशन खत्म हुआ और सब कुछ काला हो गया। अंकल अपने कैमरे में फोटो देखने लग गए और मैं अपने मोबाइल में आतिफ असलम के गाने। जैसे ही मैंने एयरफोन कान से निकाला, अंकल की आवाज आई, बेटा आप कहाँ तक जा रहे हैं? अंकल मैं दिल्ली तक। आप? मैं तो फैमिली टूर पे निकला हूँ। पर यहाँ पे तो कोई नहीं है। वो अगले स्टेशन से चढ़ेंगे क्या? मेरी फैमिली में बस मैं। कुछ अटपटा लगा मुझे। अगला सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। शायद उन्हें बुरा लगता। मैं वापस अपने मोबाइल में लग गई और कॉलेज की पुरानी फोटो देखने लग गई। कुछ तो बहुत ही मजेदार थी। शायद मतलब यही बहुत अच्छी तस्वीरें होती हैं जिन्हें हम फेसबुक में अपलोड नहीं कर सकते। मैं फोटो देखकर हंस ही रही थी कि अंकल की आवाज आई, बेटा तुमको ये कैमरा चलाना आता है? इसमें से कुछ फोटो डिलीट कर दिया। आप चाहे तो मैं देख सकती हूँ, दीजिए। उनके कैमरे की अधिकतर फोटो धुंधली थी, कुछ हिली हुई थी। मुझे लगा शौक या ले लिया होगा। उनको फोटो डिलीट कराना सिखाते सिखाते मैंने उनके बारे में एक बात नोटिस की। उनके हाथ बहुत कांपते थे। ट्रेन की लाइट्स बंद होने लग गई और सब लोग सोने लग गए। मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती है तो मैं चद्दर ओढ़ के करवटे और गाने बदल रही थी। फिर भी मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा किताब पढ़ लेती। मैं जैसे ही उठी मैंने देखा अंकल जाग रहे हैं और खिड़की से बाहर देख रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उनसे पूछ लिया, अंकल आप अभी तक सोए नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा खुद से बातें कर लूं। खुद से कौन बात करता है? अरे क्यों नहीं, तुम नहीं करते? वैसे तुम करते क्या? मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, 3rd ईयर।
बहुत अच्छा। तो आगे जाके क्या सोचा है? अंकल, मेरा यूएस जाने का मन है। एमएस के बाद देखेंगे क्या होगा। माँ बाप से दूर रह लोगी? मतलब कुछ टाइम के लिए तो जाऊंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। बेटा, लोग अक्सर वापस नहीं आते हैं। मेरा बेटा 3 साल से वापस नहीं आया। आपका बेटा? आप तो कह रहे थे। मेरा एकलौता बेटा यूएस में, वहाँ अपने परिवार बच्चों के साथ सेटल हो गया है। मेरी बीवी नहीं रही। मुझे बुलाता है वो बहुत, पर मैं जाना नहीं चाहता। अंकल, बुरा मत मानिए, पर आप अकेले बोर नहीं हो जाते? कोशिश करता हूँ बिजी रखूँ खुद को, बस कभी कभी नींद नहीं आती है तो अजीब लगता है। मुझे लगा कि अंकल को शायद बुरा लगा मेरी यूएस वाली बात का, तो मैंने उनका मन रखने के लिए कहा। अंकल, आप फोटो अच्छी खींचते हैं। आपको फोटोग्राफी का शौक है क्या? मुझे बुरा नहीं लगता तुम्हारी किसी भी बात का। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मतलब शायद मेरे बड़प्पन का जवाब उनके तजुर्बे ने दिया। मैं मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। बैग से किताब निकाली और मैं पढ़ने लग गई। तो अंकल ने धीरे से कहा, आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? अंकल, मुझे पढ़ना और लिखना दोनों ही अच्छा लगता है, पर अभी छूट गया है सब काम के चलते। अरे वाह, क्या लिखते हैं आप? पोयम, शायरी, या फिर ऐसी कहानियाँ जहाँ पे लोग खुद को ढूंढ सके। छोड़ क्यों दिया? लिखा कीजिए। अंकल, टाइम नहीं मिलता। कॉलेज में कॉलेज का काम, घर में घर का काम, और जब टाइम मिलेगा तो फिर से शुरू कर देंगे। बेटा, वो टाइम किसी के लिए वापस नहीं आता है। मतलब? तो मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मुझे घूमने का, फोटोग्राफी करने का बहुत शौक। एक खुशी मिलती थी नए स्टेशन में उतरने में, वहाँ की तस्वीरें खींचने में। मेरी तो कुछ तस्वीरें एग्जीबिशन में भी लगी थी, पर जिम्मेदारियों के नाम पे बहुत सारे स्टेशन पीछे छूट गए। वक्त निकलता रहा, कभी मिला नहीं। पर अब तो आप वो सारे स्टेशन घूम सकते हो ना? अब तो मेरे हाथ कांपते हैं। फोटो तो तुमने देख ही ली होगी। खैर छोड़ो, ज़्यादा बोलूँगा तो तुमको लगेगा अंकल ज़्यादा बोलता है। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं? अगर आप अकेले हैं तो आपके बेटे यहाँ क्यों नहीं आ जाते, या आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? यहाँ मेरा मकान है, एक आधे रिश्तेदार हैं, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, और मेरा बेटा यहाँ इंडिया में आना नहीं चाहता। इत्तेफाक तो देखो, जिसके लिए घर बनाया है वही यहाँ नहीं है। आपको अकेला नहीं लगता? बेटा, अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ना।
मैं रात भर सो नहीं पाई। बीच बीच में चद्दर से झांक कर उन्हें देख रही थी। वो सो तो गए थे बाद में, पर ये ट्रेन का सफर उनके लिए कुछ घंटों से बहुत लंबा था, शायद जिंदगी भर का सफर। खैर, रात बीती और कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली आ गया। अंकल को आगे तक जाना था, तो मैंने अपनी किताब बैग में डाली और अंकल जी को नमस्ते कहकर वहाँ से निकल गई। जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरी, मुझे एक आवाज़ आई, बेटा। मैंने पलट के देखा तो अंकल थे और उनके साथ उनका कैमरा, और वो बोले, स्माइल प्लीज। और स्टेशन की उस भीड़ में वो मेरी एक फोटो ले गए। सबसे अजीब बात पता क्या थी आखिर में, कि ना ही उन्होंने मेरा नाम पूछा और ना ही मुझे उनका नाम याद रहा। काश याद रहता तो मैं अपनी तस्वीर मांग लेती उनसे और अपनी लिखी हुई किताब उन्हें भेजती। खैर, काश से अच्छा लफ्ज होता है उम्मीद, और उम्मीद करती हूँ कि हम फिर से मिलेंगे कहीं किसी भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पे, कहीं किसी धुंधली तस्वीर में।